नमस्कार दोस्तों, वायरलेस IQ क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज आपके लिए फिर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या मणिपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जम्मू कश्मीर के तो ये कहाँ पर बन रहा है। तो जम्मू कश्मीर में एक आप लोग जानते ही हैं चिनाब नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? चिनाब नदी। तो ये कहाँ पर बन रहा है, किस नदी पर बन रहा है? चिनाब नदी पर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या हो जाएगा 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2022 में क्या किया जाएगा, जो कश्मीर घाटी है उसको पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। क्या होगा? भारत से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई होगी 467 मीटर लगभग। और नदी तल से अगर ऊंचाई बात करें तो वो होगी 359 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है तो वो है जम्मू और कश्मीर में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया की योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है। पहला है राधेश्याम जुलानिया, सुश्री उषा शर्मा, नरेंद्र मोदी जी या किरण रिजिजू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा श्री किरण रिजिजू, जो कि हमारे युवा मामलों तथा खेल मंत्री हैं। युवा मामले तथा खेल के मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने खेलो इंडिया की योजना की आम परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है IIAC, IIT मद्रास या IIT खड़गपुर या निम हांग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो IIT खड़गपुर है। IIT खड़गपुर। ठीक दोस्तों, अगर बात करें कि ये क्यों दिया गया था तो क्या है कि इस संस्थान की एक टीम ने बिजली पैदा करने के लिए जो गीला कपड़ा है, तो गीले कपड़े से क्या है बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र तैयार किया है गीले कपड़े से। तो जिसके लिए यहाँ की एक टीम को, शोधकर्ताओं की एक टीम को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो 4 ऑप्शन है जयदीप भटनागर, आकाश लक्ष्मण या डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी या प्रसन्ना कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जयदीप भटनागर। ठीक है। तो आकाशवाणी यानी कि अखिल भारतीय रेडियो, ध्यान रखना इसका और नाम है अखिल भारतीय रेडियो। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय रेडियो। और जो जयदीप भटनागर जी हैं वो 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी भी हैं। 1986 बैच के भारतीय सूचना
सेवाधिकारी भी और हैं, और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये जो है स्थान लेंगे सुश्री ईरा जोशी। किसका स्थान लेंगे, ईरा जोशी का स्थान लेंगे, ठीक है, जो कि 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 4 ऑप्शन हैं, जयदीप गोविंद, समीर कुमार, वी राधा या परमेश्वरन अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा परमेश्वरन अय्यर, या ऑप्शन डी। तो जो कि परमेश्वरन अय्यर जो कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव भी हैं, ठीक है, हम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के क्या है, सचिव भी हैं। और ये जो ये बुक है स्वच्छता भारत क्रांति, अगर बात करेंगे किस विषय में से संबंधित है, तो ये SBM, जानते ही होंगे SBM क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन है। तो जो कि यह बुक इस स्वच्छ भारत मिशन को समर्पित है। और ये किसके विषय में, किन 3 चीज़ों के बारे में बताई गई हैं इसके अंदर, तो वो है वित्त पोषण और राजनीतिक नेतृत्व में जिन्होंने योगदान दिया है उन लोगों के ये क्या है, डेडिकेटेड है। और जैसे किन लोगों डेडिकेटेड अगर बात करें, तो जैसे कि अमिताभ कांत और अमिताभ बच्चन और रतन टाटा, और बात करें जैसे अक्षय कुमार, ठीक है दोस्तों, 3 लोगों को ये डेडिकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परमेश्वरन अय्यर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट ये हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब इधर दोस्तों 5 क्वेश्चन में ऑप्शन दिया, 5 क्वेश्चन बिना ऑप्शन वाले होंगे। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने परमाणु विस्फोट किए थे, यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपको बताऊंगा मैं। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त, तो जब क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो जब ये ख़त्म होने के कगार पर था, तब अमेरिका और जापान के जो रिश्ते हैं वो आपसी संबंध ख़राब हो गए थे। तो क्या हुआ, 6 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार की अगर बात करें, तो लगभग 8:15 पर 8:15 पर क्या हुआ था, जो क्या कहते हैं, वायुयान जो चलाते हैं, मतलब जो जिससे बम गिराया जाता है, तो जो उसको चालक था उसका नाम B-29 एनोला गे था। B-29 एनोला गे। तो इसने क्या किया था, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर 6 अगस्त को क्या हुआ था, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ध्यान रखना, एनोला गे ने 6 अगस्त को कहाँ गिराया था, एनोला गे ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। और जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, अगर बात करें उसका नाम क्या था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसका नाम अगर पूछ सकता है तो उसका नाम था लिटिल बॉय। उस बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय, ठीक। और बात करें 9 अगस्त की, तो दोस्तों 9 अगस्त को भी जो बम गिराया गया था, उस बम का नाम था फैटमैन। फैट तो एक दवाई है, तो नाम आ गया था, इसका नाम था फैट बॉय, जो कि 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। और जो यहाँ पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो कैसा बम था, तो ध्यान रखना वो था प्लूटोनियम बम था। ध्यान रखना कैसा बम था दोस्तों, प्लूटोनियम बम था, ठीक, प्लूटोनियम बम था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु बम के जनक अगर बात करें
परमाणु बम के जनक, तो उन्हें कहा जाता, वो हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक, जो कि परमाणु बम के क्या हैं, जनक हैं। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 7 नंबर कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के नए उप सचिव कौन है? तो वो होंगे हमारे नवल किशोर शर्मा। ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें प्रधानमंत्री कार्यालय है जो पीएमओ है, इसकी स्थापना दोस्तों 1947 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हमारी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुर्जर एक क्या है, हम जानते हैं जाति है, तो गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5%, जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सकता है ये क्वेश्चन, 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है किस राज्य सरकार ने? तो हमारा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में क्या हुआ है, गुर्जर सहित जो अधिक पिछड़े वर्ग हैं उनको 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। और बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल, गवर्नर कौन है दोस्तों? वो हैं कलराज मिश्र। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, कलराज मिश्र, क्योंकि इस समय राजस्थान का माहौल आप लोग जान ही रहे हैं कि अदला बदली चल रही है, दल बदल सचिन पायलट के कारण। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि गवर्नर कौन है। ठीक, और यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों, गवर्नर के विषय में यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में कि गवर्नर की क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस भारतीय कंपनी ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के दूसरे पायदान का स्थान प्राप्त किया? तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स जो कि विश्व के बड़े कंपनियों की लिस्ट तैयार करती है, तो अगर बात करें कि दूसरा स्थान किसका है, वो है भारतीय कंपनी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक आप लोग जान ही रहे हैं, मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक, मुकेश अंबानी जी हैं। और बात करें कि पहला स्थान इसमें किसका है, तो पहला स्थान है एप्पल कंपनी, जो है आईफोन एप्पल कंपनी है, उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। और एप्पल के जो वर्तमान सीईओ हैं उसकी बात करें तो वो है टिम कुक, जो कि इसके सीईओ हैं। और अगर इसमें जानकारी दूं तो एप्पल की स्थापना है वो थी 1 अप्रैल, जो एप्पल की बात हो रही है, तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, 1 अप्रैल 1976 की हुई थी और स्थापना की थी स्टीव जॉब्स ने इसकी स्थापना की थी। और कब? 1 अप्रैल 1976 को की थी। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क होगा। आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2007, 8, 9 या 10। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करना है और इसका राइट आंसर मैं कल दूंगा। नेक्स्ट जो यानी आज 6 अगस्त की करंट अफेयर है और 7 अगस्त की करंट अफेयर्स में आपको इसका राइट आंसर दूंगा। तो तब तक आप इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।